नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक अपडेट के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों भेल यानी कि जो पीएसयू कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, और सुपरवाइज़र ट्रेनिंग की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आज की वीडियो पूरी इसी बेसिस पर होने वाली है, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी भेल ईटी की इंजीनियर ट्रेनिंग वालों के लिए, तो उसकी मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोवाइड करी थी, तो उसको लेकर बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। और लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्हें मतलब कहीं न कहीं ये चिंता है कि ईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैंने बता दी, लेकिन एसटी जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट थी उसके लिए क्या कट ऑफ होगी, क्या सारी क्राइटेरिया होगी, वो सारी चीज़ें हमने अपडेट नहीं की। तो कहीं न कहीं उनके मन में एक डाउट होगा कि भेल एसटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है या सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो उसके बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज की जो स्पेसिफिक ये वीडियो है, ये भेल सुपरवाइजर ट्रेनिंग वालों के लिए है, जिन्होंने भेल का फॉर्म भरा था सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए और उसका एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और सेफ स्कोर कितना होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशन सब और अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 2024 यानी ये पिछले साल जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट आई थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू देखते चलते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता पाएंगे। तो देखिए, जो भेल है पावर सेक्टर है, उसमें सिविल, मैकेनिकल और एचआर, इन तीनों की अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो सिविल में आपकी टोटल 30 पोस्ट निकाली गई थी, मैकेनिकल में टोटल 30 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और एचआर डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। और बाकी ये जितनी हैं, ये कॉर्पोरेट ऑफिस, ये तमाम तरह के उसके जो अदर लोकेशंस हैं, उसमें आपकी एचआर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसपे यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2025 में वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं, इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं, तो वो सारी की सारी ब्रांच आपको यही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से वैकेंसी में नज़र डालिएगा। मैकेनिकल में अगर बात करें, सिविल में बात करें तो 30 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मैकेनिकल में 30 पोस्ट निकाली गई थी, एचआर में 5 पोस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो टोटल पोस्ट पिछले साल निकाली गई थी 2024 में, वो आपकी 75 पोस्ट निकाली गई थी। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि इस साल कितनी, 2025 में कितनी वैकेंसी आई है। तो देखिए यार, 2025 में तो वैकेंसी पूरी झाड़ के आई है। ठीक है, वैकेंसी का क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे वैकेंसी आपको 250 वैकेंसी सुपरवाइजर ट्रेनिंग वालों के लिए निकाली गई है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो आपको मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी 140 पोस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो 55 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सिविल वालों के लिए बात करें तो आपको 35 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, 20 पोस्ट निकाली गई थी। तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, और 250 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इस 250 के बाद अब हम जरा बात करते हैं 2023 का नोटिफिकेशन निकला था, और 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो पिछले साल की कट ऑफ के बेसिस पर हम जरा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो तरह की कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। एक सबसे पहली कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको एक कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले हम इसी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिविल की जो कट ऑफ थी 150 नंबर के, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वो 150 नंबर का था। मैकेनिकल में क्या कट ऑफ गई थी, और एचआर के डिपार्टमेंट में क्या कट ऑफ गई थी। तो देखिए, सबसे पहले मैकेनिकल में जनरल की जो कट ऑफ गई थी 150 में से आप मान सकते हैं 82.75। ओवरऑल देखें तो लगभग 83 नंबर आप अगर आपने 150 में से स्कोर किया था, तो आपको इंटरव्यू के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता है, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आ गया था, आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई थी। ठीक है, और ये सिविल की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर वही ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो 80 नंबर मान सकते हैं, ओबीसी में जाएंगे तो भी 80 नंबर मान सकते हैं, एसटी में 74-75 नंबर मान सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में आप 66-67 नंबर के आसपास मान सकते हैं। फिर अगर बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल वालों में भी अगर आप देखना चाहें, हालांकि वैकेंसी तो 30 ही थी, लेकिन फिर भी आप देखें तो यहाँ पे 83.5 नंबर थे, ईडब्ल्यूएस में 77.25 है, ओबीसी में आप देखें तो 81.75 है, और एससी में अगर आप देखें 77.75 है, एसटी में देखें तो 61.5 है। तो मान के चलिए
आप ओवरऑल राउंड ऑफ करते चलें तो जनरल वालों के लिए 84 नंबर, EWS वालों के लिए 75 नंबर, OBC वालों के लिए 82 नंबर, SC वालों के लिए आपके 78 नंबर और ST वाले कैंडिडेट के लिए 62 नंबर। और अगर HR डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो उनके लिए 62 नंबर, फिर EWS की कोई वैकेंसी नहीं थी, और OBC में जाएँ तो 55 नंबर, SC वाले के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, ST कैटेगरी में जाएँ तो 55 नंबर। ठीक है, तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी। इतने मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया था पिछले साल, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। अब जरा ऊपर वाली कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाली कट ऑफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऊपर वाली कट ऑफ में क्या है कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो ओवरऑल कट ऑफ आपको यहाँ पे बना के दी गई है। मतलब कि अगर 150 में से जिस भी कैंडिडेट के 87 नंबर रहे होंगे सिविल डिपार्टमेंट में, उसका सिलेक्शन पक्का है, वो जनरल कैटेगरी का हो, EWS का हो, OBC का हो, SC का हो, ST का। मतलब कि आपका जो यहाँ पे सेफ स्कोर होने वाला है, अगर सिविल ब्रांच से आप हैं तो सिविल ब्रांच से आप सेफ स्कोर मान सकते हैं 85 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स? आप सिविल डिपार्टमेंट के हैं तो आप 85 मार्क्स सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आपको देखने को अब की बार मिल गई है। तो अगर आप सिविल डिपार्टमेंट के हैं तो 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार रखिएगा, क्योंकि आपको स्क्रीन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जरा मैकेनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वालों को देखो यार, मैकेनिकल वालों का जो फाइनल पिछली बार सिलेक्शन हुआ था वो मान के चल सकते हैं, हम राउंड ऑफ कर दें तो 89 नंबर, यानी कि 150 में से जिस भी कैंडिडेट के 89 नंबर थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो अब की बार तो वैकेंसी यार 140 है, तो इतना मान के चलिए कि जो मैकेनिकल की कट ऑफ जा सकती है वो 86 नंबर या 87 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपकी 86-87 नंबर पर ही कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आपके 85 से 86 नंबर आ रहे हैं तो आप इतना श्योर मान के चलिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने होंगे, क्योंकि कभी भी आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। क्योंकि यार आपकी अगर आप वैकेंसी ही देखो, वैकेंसी ही आप देख लो, 2019 में आपकी मैकेनिकल की वैकेंसी केवल 30 आई थी, सॉरी 23-24 की जो वैकेंसी थी केवल 30 थी। और अब की बार अगर वैकेंसी का हम क्राइटेरिया देखें तो अब की बार वैकेंसी 140 है, लगभग 30 चौक को 120, 30 25 150, लगभग 400% ज़्यादा आपकी वैकेंसी है। तो यार 400% ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, न के बराबर वेरिएशन आएगा। तो आप इतना मान सकते हैं कि अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आपने ST कैटेगरी से फॉर्म भरा है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग कैटेगरी में फॉर्म भरा है, तो यार अगर आपके 86-87 नंबर आ रहे हैं तो यार आप श्योर मान के चलिए कि कहीं न कहीं शायद अगर किस्मत ख़राब हो तो 1-2% चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए ना बुलाया जाए। लेकिन इतना मान के चलिए कि 95 से 99% आपका चांस है कि आपको स्क्रीनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। फिर HR डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए जो सेफ़ स्कोर है, सेफ़ स्कोर यार मैं बता रहा हूँ कि 85 से लेके मतलब 85 प्लस अगर आपका जा रहा है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रखने चाहिए, क्योंकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी HR डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो HR डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो 69.75 नंबर जनरल का गया था, मान के चल रहे तो 70 नंबर। तो HR डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी पिछले साल देख रहे हैं, मतलब 2023-24 में जो वैकेंसी आई थी, तो HR डिपार्टमेंट में आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी, देखिए HR डिपार्टमेंट में तो कई वैकेंसी आई थी, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं जो नंबर अब ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे कि 5, 10 और ये 4-5 जोड़ लें तो मान के चलिए 20 पोस्ट आपके HR वालों की थी। और अब की बार HR का यहाँ पे कोई पोस्ट दिया नहीं है। ठीक है, तो HR वालों के लिए तो मान के चल सकते हैं कि HR का जब पोस्ट ही नहीं है तो उसके बारे में क्या ही बात करें। लेकिन सिविल और मैकेनिकल का इतना मान के चलिए कि जिनका 85 प्लस स्कोर है, 85 मान के चलिए 85, सॉरी परसेंटेज मैंने लिख दिया, 85 प्लस जिसका भी स्कोर है, ठीक है, 1 मिनट, जिसका भी 85 मार्क्स प्लस स्कोर जा रहा है आपकी सुपरवाइजर ट्रेनिंग कैटेगरी में, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा कर तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी इनको स्क्रीनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए, ऐसी तमाम तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।